मेरा नाम है फ़ारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। एक दोपहर को तकरीबन 1:45 बजे 12 दिसंबर 2014 एक कॉल रिसीव होती है लाहौर के एक थाना के अंदर। थाने में कॉल रिसीव हुई जिस कॉल में ये बताया गया कि एक हॉस्टल की लड़की ने छत से छलांग मार के ख़ुदकुशी कर ली। ख़ुदकुशी के वाक़यात तो वैसे बहुत आम वाक़यात हैं। जहाँ पे ख़ुदकुशी हो जाती है, जहाँ पे ये जिसको वक़ूआ कहा जाता है, वाक़या जहाँ पे ये हुआ, जब भी कोई इस तरह का वाक़या पुलिस की नज़रों से या आम इंसान की नज़रों से भी जब गुज़रता है तो उसके सिम्टम्स देखे जाते हैं कि क्या सिम्टम्स थे, किस वजह से ये हुआ, वो हालात क्या थे। और जब ये सब कुछ पता चल जाता है और एंड में ये भी तस्दीक हो जाती है कि हाँ वाकई में ये ख़ुदकुशी थी, फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है। जो इसके लायकीन होते हैं उनके हवाले लाश कर दी जाती है। लेकिन कुछ वाक़यात इतने अजीबो गरीब होते हैं, इतने हैरान कर देने वाले होते हैं कि जिनमें असल हकीकत का पता ही नहीं चलता। ये जो ख़ुदकुशी का मामला हुआ ये भी कुछ ऐसा ही था। पुलिस को जब ये कॉल रिसीव हुई तो उस थाने का एसएचओ अपने अमले के साथ जाए वक़ूआ पे पहुंच गया। जब जाए वक़ूआ पे वो गए, उनके साथ हॉस्टल की इंतज़ामिया थी। ये एक हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल, लाहौर का, जहाँ पे ये वाक़या हुआ। वाक़या कुछ यूँ था, जो उस वाक़े का पहला गवाह था, एनी शाहिद, वो था उसी हॉस्टल का चौकीदार। वो क्या बताता है? वो बताता है कि मैं दोपहर का खाना खा के अभी अपनी जगह पे वापस आके बैठा ही था कि 2 मिनट के बाद मेरी नज़र अचानक पड़ी हॉस्टल की छत के ऊपर। हॉस्टल की छत पे एक लड़की हॉस्टल की छत की जो दीवार थी उसके ऊपर खड़ी थी। अभी मैं 1 मिनट के लिए, वो जो चौकीदार है वो बता रहा है पुलिस वालों को कि अभी 1 मिनट के लिए मुझे समझ नहीं आई मैं देख क्या रहा हूँ, कि बस मेरे देखते ही देखते उस लड़की ने ऊपर से छलांग मार दी और लड़की मौके पे ही जहाँ बहक हो गई। पुलिस का अमला लाश के पास गया, लाश को देखा गया, बहुत बुरी हालत थी लाश की। 2 लफ्ज़ों में अगर बताया जाए तो लाश का जो सर का जो पिछला हिस्सा था वो बिखरा हुआ था। जिस जगह पे वो लाश गिरी बेतहाशा खून था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, एम्बुलेंस को बुलाया गया, लाश को वहाँ से उठवाया गया और हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया गया।
फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। सारी इंतज़ामिया को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि कौन थी ये लड़की और ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ के अमले ने बताया कि ऐसा वाक़या आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहला वाक़या है जो हमारे हॉस्टल में हुआ है। और लड़की के बारे में भी उस अमले ने बताया कि बड़ी होनहार स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल था, लाहौर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उसी का ये हॉस्टल था। बड़ी होनहार स्टूडेंट थी, ये बताया उसके अमले ने। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन थोड़ी और आगे बढ़ी। वो लड़की जिस क्लास में स्टडी करती थी या जिस क्लास की वो स्टूडेंट थी, उसकी जो आगे से फिर जो फ्रेंड्स थी उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया क्या वजह हो सकती है लड़की की इतना बड़ा जो उसने कदम उठा लिया। घर के हालात से तंग थी, परेशान थी, पढ़ाई का कोई मसला था। तो उन सब ने एक ही बात बताई कि ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन उनमें एक लड़की थी जिसने कुछ ऐसी बातें बताई कि जिससे उसकी खुदकुशी एक सवालिया निशान बन गई। उस लड़की ने बताया कि लड़की बहुत काबिल थी, ये बड़ी होनहार स्टूडेंट थी। अपनी क्लास के हर एक सब्जेक्ट में हमें ये लगता था कि इस साल के ये जो बैच निकलेगा इस यूनिवर्सिटी से, इस डिपार्टमेंट का जो टॉपर होगा वो ये लड़की होगी। लेकिन पिछले कुछ दिन से उस लड़की के अंदर कुछ अलग सी तब्दीलियां आ गई। वो अकेले अकेले रहना शुरू हो गई, अपने आप से बातें करती थी। और जब उससे पूछा जाता था कि किससे बातें कर रही हो, तो वो आगे से साफ कह दिया करती थी किसी से नहीं। इन्वेस्टिगेशन और बढ़ी, सवालात का अंबार था और जवाब थे नहीं। फिर इंतज़ामिया से पूछा गया कि आपने छत के ऊपर जो है वो कोई भी सेफ्टी नहीं की हुई अपने हॉस्टल की। इंतज़ामिया ने फिर एक हैरानकुन जवाब दिया कि हमारे छत के ऊपर इतना बड़ा ताला हर वक्त छत के दरवाज़े को लगा रहता है। दीवारें उसकी छोटी हैं, इस वजह से हम किसी लड़की को छत पे जाने नहीं देते। वो हर वक्त बंद रहता है और उसकी जो चाबी है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है, प्रिंसिपल के पास। तो जब प्रिंसिपल के पास होती है तो फिर वो ताला कैसे खुला, वो लड़की कैसे छत पे पहुंच गई, ये भी एक सवाल था। अब इसका जवाब किसी के पास नहीं था। केस जितना सिंपल लग रहा था उतना पेचीदा होता जा रहा था। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ ये सामने आई कि उसकी एक डायरी के ऊपर, जिस लड़की ने खुदकुशी की थी, उस डायरी के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं शकुंतला से मिलने जा रही हूँ। कौन थी ये शकुंतला? एक हिंदू लड़की। जब उस डायरी में ये बात सामने आई कि उस लड़की ने शकुंतला से लिखा हुआ है कि शकुंतला से मिलने जा रही हूँ, तो फिर उस प्रिंसिपल से पूछा गया कि आपके हॉस्टल में कोई शकुंतला नामी लड़की है? प्रिंसिपल ने साफ कह दिया कि हमारे हॉस्टल में, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसका नाम शकुंतला हो। तो फिर पुलिस ने पूछा कि इस लड़की ने ये लिखा है और ये वही टाइम बनता था कि जिस टाइम की थोड़ी देर के बाद उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। कौन थी ये शकुंतला? और उसका
इस सारी कहानी से और इस कत्ल से, इस खुदकुशी से क्या ताल्लुक था, इन सब का जिक्र करूँगा अपने नेक्स्ट पार्ट में, अल्लाह ने के बाद।